पार्टी कार्यालय के बाहर पूरी तरह से सन्नाटा फैला हुआ है। कोई भी कार्यकर्ता अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। ज़्यादातर जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के वो जो है पार्टी कार्यालय पर न पहुँचकर दिल्ली में मेदांता में मौजूद है। जी देखिए 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। मुलायम सिंह ने सुबह 8:15 पर अंतिम सांस ली है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 22 अगस्त को उन्हें मेदांता अस्पताल में एडमिट किया गया था। 55 साल से ज्यादा समय तक राजनीति में सक्रिय रहे मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई में हुआ था। राजनीति शास्त्र में एमए की उन्होंने पढ़ाई की थी। 1967 में पहली बार यूपी के जसवंत नगर से विधायक चुने गए और उसके बाद एक बड़ा राजनीतिक कद उनकी तरफ से बनाया गया। पीछे मुड़ के उन्होंने कभी नहीं देखा। मेरे साथ मेरे सहयोगी जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं और वो इस वक्त यूपी में वहां पर मौजूद हैं जहां पर मुलायम सिंह यादव का घर है। वहीं से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास आपको लिए चलते हैं कि वहां पर इस वक्त किस तरीके का माहौल है, क्या वहां पर तस्वीर है। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। राजनीतिक करियर की अगर उनकी बात की जाए तो 1967 में पहली बार यूपी के जसवंत नगर से विधायक चुने गए और फिर राजनीतिक करियर में उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 8 बार विधायक निर्वाचित हुए तो वही 7 बार निर्वाचित होकर उन्होंने लोकसभा में भी अपना पक्ष रखा। 1996 में उन्हें यूनाइटेड फ्रंट गठबंधन की सरकार में रक्षा मंत्री बनने का मौका भी मिला। मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक करियर बेहद शानदार रहा। 1977 में पहली बार जनता पार्टी से यूपी के मंत्री बने थे, जबकि 1989 में पहली बार यूपी के सीएम भी बने। इसके बाद 1993 और 2003 में दूसरी और तीसरी बार उन्होंने सत्ता यूपी की संभाली। निखिल हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। निखिल क्या जानकारी दे रहे हैं? वजह है कि देश की राजनीति में मुलायम सिंह का एक कद था, एक कौरा था, लेकिन आज वो मुलायम सिंह नहीं रहे और शायद यही वजह है कि आप देखिए चाहे विपक्ष हो चाहे उनका विरोधी खेमा हो, सब में दुख की लहर है और जितने उनके पार्टी के समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो इस वक्त मेदांता की तरफ निकल गए हैं। और इसके साथ ही आपने देखा चाहे मुलायम सिंह यादव के घर पे कोई वैवाहिक कार्यक्रम हो या किसी तरह का कोई कार्यक्रम हो, वहाँ पर सभी विपक्षी दल के लोग पहुँचते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके घर पे गए। तो एक संदेश उन्होंने राजनीति में दिया कि राजनीति में हो सकता है आप किसी को पसंद करें या ना करें, राजनीति में आपके रास्ते अलग अलग हो, राजनीति में आपकी विचारधारा अलग अलग हो, लेकिन जब बात देश की हो, समाज की हो, ज़रूरतों की हो, अच्छाइयों की हो, तो ऐसे में कोई दल जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण वो है जो वास्तविकता में देश का विकास चाहता है। तो ये मुलायम सिंह का आपने देखा होगा और राजनीति की उनको इतनी परख थी शायद कि अब आज के दौर में कल्पना कर पाना मुश्किल है। तो देखिए लखनऊ से मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से इस वक्त शोक की लहर सपा जो समर्थक हैं, प्रशंसक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में, क्योंकि उन्होंने अपना संरक्षक खो दिया है। साथ ही साथ एक बड़ी राजनीतिक क्षति इस वक्त सभी महसूस करते हुए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच में नहीं है। लंबे समय से मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक करियर की अगर बात की जाए तो कई बड़े राजनीतिक और महत्वपूर्ण फैसले उनकी तरफ से लिए गए। मुलायम सिंह यादव जिन्होंने यूपी से कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया था। मुलायम सिंह यादव का नाम उन नेताओं में जुड़ता है जो पिछड़ों के, खासकर यादवों के मजबूत नेता के तौर पर उभरे थे, जिन्होंने पिछड़ों की आवाज को उठाया, सामने रखा, उनके मुद्दों को लेकर पुरजोर तरीके से अपनी आवाज को वो बुलंद करते रहे। मुलायम सिंह यादव जो है वो देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी एक समय पर माने गए थे। मुलायम सिंह यादव
रक्षा मंत्री के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए कई बार चीन के खतरे को आगाह करते भी नजर आए। इन तमाम बातों का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि तमाम महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और इन्हीं ऐतिहासिक फैसलों की वजह से वो आज अपने समर्थकों के बीच में, प्रशंसकों के बीच में एक खास मुकाम हासिल कर चुके हैं, खास जगह हासिल कर चुके हैं और सभी इस वक्त नम आंखों से उन्हें याद कर रहे हैं। निशांत मेदांता अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और बता रहे हैं कि इस वक्त वहां पर क्या माहौल है। निशांत, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त आप क्या तस्वीर देख रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है, अब आगे क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है? देखिए, अभी चूंकि अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँचे हैं, अब डॉक्टरों की टीम से वो बात करेंगे और उसके बाद प्रक्रिया पता चल पाएगी कि नेताजी को दिल्ली में कितने समय तक रखा जाएगा। दिल्ली से नेताजी को क्या सड़क के माध्यम से ले जाया जाएगा या हवाई माध्यम से ले जाया जाएगा। दिल्ली के बाद क्या नेताजी लखनऊ जाएंगे और लखनऊ जाने के बाद अगर बात की जाए या सैफई में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी पूरी डिटेल सामने नहीं आई है चूँकि अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और राम गोपाल यादव तीनों ही मेदांता पहुँच चुके हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सभी को अपने नेता के अंतिम दर्शन करने हैं और चूंकि नेताजी जब से यहाँ एडमिट थे, कई सारे ऐसे कार्यकर्ता 22 अगस्त से यहाँ पर डटे हुए थे, हर रोज आते थे, अंदर जाके उनका हालचाल लेने की कोशिश करते थे। चूंकि मेदांता में जहाँ पर नेताजी एडमिट थे हर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा था। अखिलेश यादव एक दो बार कार्यकर्ताओं से मिलते थे और उनसे अपील करते थे कि वो मेदांता तक नहीं आए, जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, दुआएं करें। लेकिन कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को देखने की इतनी उम्मीद थी कि वो मेदांता के बाहर जमे रहते थे। हम लोगों से पूछते थे, भैया बताइए नेताजी की तबीयत कैसी है, नेताजी फिलहाल कैसे हैं, क्या वो ठीक हो जाएंगे, नेताजी घर कब तक वापस लौटेंगे। तमाम चीजें आपको दिखाना चाहेंगे कि हरियाणा पुलिस धीरे धीरे यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। व्यवस्था जो है यहाँ पर बनाए रखने की कोशिश की जा रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का कद इतना बड़ा है कि मेदांता के बाहर अब पुलिस अपनी तैयारियां करनी शुरू कर रही है क्योंकि लगातार नेताओं के आने का सिलसिला अब यहाँ पर शुरू होने वाला है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी समाजवादी पार्टी के जुट सकते हैं, जिसके चलते अब धीरे धीरे यहाँ पर जो पुलिस की संख्या है वो बढ़ाई जा रही है। मेदांता के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो तो यहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं। इसके अलावा व्यवस्था को संभालने के लिए अब यहाँ पर और भी कई उपाय किए जा रहे हैं कि यहाँ पर व्यवस्था ना बिगड़े, क्योंकि जब तक नेता और देखिए निशांत जानकारी दे ही रहे हैं, लेकिन इस बीच देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। उन्होंने तस्वीर भी मुलायम सिंह यादव के साथ मुलाकात की शेयर की जब वो उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे होंगे, तब की ये तस्वीर है और उन्होंने दुख व्यक्त किया है। उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी के निधन पर दुख व्यक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन पर प्रधानमंत्री का ये ट्वीट भी सामने आया। निशांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और साथ ही मोहित बख्शी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले मोहित के पास आपको लिए चलते हैं। मोहित, मुलायम सिंह यादव सर्वमान्य नेता के तौर पर छवि रखते थे और यही कारण है कि लगातार बड़े नेता भी मेदांता अस्पताल में उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। चाहे ब्रिजेश पाठक की बात कर ली जाए या मनोहर लाल खट्टर की बात कर ली जाए, लगातार इन तमाम नेताओं का जमावड़ा मेदांता में देखने के लिए मिला और आज एक शून्यता महसूस की जा रही है। जी बिल्कुल, और अब जब नेताजी नहीं रहे हैं तो फिर जो तमाम बड़े नेता हैं उनके श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। इस वक्त संजय सिंह हमारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ अब बीते दिनों में बढ़ गई थी नेताजी के साथ, अखिलेश के साथ। आज नेताजी नहीं रहे, क्या कहेंगे सबसे? देखिए, भारतीय राजनीति ने पिछड़ों, शोषितों की एक मजबूत आवाज़ नेताजी के निधन से खो दी है और मैं ये कह सकता हूँ कि एक ऐसे नेता जो सबसे बड़े आत्मीय भाव से मिलते थे, अपने कार्यकर्ताओं को नाम लेके बुलाते थे, अब इसका एक अभाव लोग महसूस करेंगे। एक लंबा संघर्ष रहा आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का और मैं उनको आम आदमी पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनके सुपुत्र पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से कल मुलाकात हुई थी और उनके परिवार वालों से मुलाकात हुई थी, उनके समर्थक वहाँ पर थे
और सब इस बात को लेकर चिंतित थे जो हालत थी नेताजी की। और अभी ये दुखद समाचार मिला है तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि उनकी पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। कोई ऐसी बात हो आपको याद आती हो, क्योंकि लगातार आप मुलाकात कर रहे थे चुनावों से पहले, चुनावों के बाद भी? देखिए, अभी जब उनकी पत्नी का निधन हुआ था उस समय भी मैं गया था मिलने, और हाथ पकड़ के उन्होंने बगल में बिठाया, पानी पी लो तब जाना है। ये दीपावली में मैं मिलने गया था 2 साल पहले, तो जब तक उन्होंने गाड़ी पर बिठा नहीं दिया तब तक वो खड़े थे कि मतलब ये मुलायम सिंह यादव जी की एक अलग प्रकार की पहचान थी कि जो कि अपने कार्यकर्ताओं को, अपने साथियों को दलगत भावनाओं से ऊपर उठ के राजनीति करना और लोगों की मदद करना, ये उनकी पहचान थी। तो मैं समझता हूँ कि इस बात को किसी भी दल का नेता हो वो इस बात को मानेगा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जी आप नेता संजय इतनी सिंह आत्मीयता जो जिक्र कर रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव से जब उनकी मुलाकात हुई तो उनके स्वभाव से वो कितने ज़्यादा प्रभावित हुए, जिस तरह का स्वभाव मुलायम सिंह यादव का रहा, और उन्हीं को याद करते हुए इस वक्त संजय सिंह भी नजर आ रहे हैं। और देखिए, ये बताता है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के मुलायम सिंह की पॉलिटिक्स रही है और आज उसे ही याद किया जा रहा है। मेरे साथ अबू आजमी जी जुड़े हुए हैं, सपा के नेता है। अबू आजमी जी, जाहिर तौर पर सर्वमान्य नेता के तौर पर नेताजी नाम दे दिया गया, धरती पुत्र नाम दिया गया, और आज धरती पुत्र अब हमारे बीच में नहीं है। देखिए, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता भी आज इतना दुखी है कि उनके पास अल्फाज नहीं बोलने के लिए। मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मुझे याद है कि जब मैं एक बेकसूर जेल में पकड़ा गया था और जब मैं छूटा तो कोई मुझसे मिलने को तैयार नहीं होता था। उस वक्त नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्होंने सच्चाई जानने के बाद मेरे पास आए और मेरे सर पे हाथ रखा, बोला, अबू आसिफ, मैं जानता हूँ कि तुम बेगुनाह थे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत बड़ी बात है ये। मैं मिलने जाता था उनसे, हालांकि मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता, मुंबई में मैंने कुछ नहीं कर पाया समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन उसके बाद भी जब जाता था तो मुझे अपने ऑफिस से निकलकर गाड़ी तक बिठाने आते थे। हजारों लोग खड़े रहते थे, मैं मना करता था, नेताजी नहीं आप बैठिए। नहीं, बहुत प्यार दिया उन्होंने, बहुत प्यार दिया। मैं दिल की गहराइयों से तो श्रद्धांजलि देता हूँ, पूरे परिवार के साथ अपना दुख व्यक्त करता हूँ। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई नेता आज इस जमाने में है जो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के साथ ऐसे मोहब्बत दिखाता हूँ। अबू आजमी जी, जाहिर तौर पर आपकी बात से मुझे ये लगता है कि एक संरक्षक के तौर पर, एक गार्जियन के रूप में आप मुलायम सिंह यादव को देखते हैं, तो आज एक शून्यता जरूर महसूस हो रही होगी, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ होगा उनके जाने से। जी चलिए, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुलायम सिंह यादव, सपा संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री, अब हमारे बीच में नहीं है। और ये दुखद खबर आज सुबह सुबह सामने आई है। मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। लोहिया और चरण सिंह के चेले और पेशावर मास्टर और शौकिया पहलवान मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच में नहीं है। अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं अभिषेक मिश्रा जी। बेहद दुखद पल सभी के लिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दशकों मुलायम सिंह यादव की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बिल्कुल, आज सब उदास हैं, मुझे लगता है हर आंख नम है। सबके दिलों में आज वो भाव उभर करके आ रहे हैं जो पहली बार जब नेताजी से मिले, जितना उन्होंने प्यार दिया, स्नेह दिया, सर पे हाथ रखा, आगे बढ़ाया, लोगों को मजबूत किया, लोगों के सुख दुख में खड़े हुए, चाहे वो उसके लिए उनको रात रात भर चलना पड़ा हो, खुद अपना नुकसान करके अपना कोई निजी काम छोड़ करके पहुंचना पड़ा हो। आज हर व्यक्ति के दिमाग में वो बातें हैं और मुझे लगता है अब ये हमेशा के लिए सिर्फ बातें ही रह जाएंगी, यादें ही रह जाएंगी। अब हम सब के ऊपर से हमेशा के लिए नेताजी का साया उठ गया है। हर आदमी दुखी है, हर आदमी परेशान है। इस घड़ी में मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना कर सकता हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में जगह दे और उनको मोक्ष प्रदान करे। जाहिर तौर पर अभिषेक जी, जिस तरीके का राजनीतिक स्टाइल रहा है मुलायम सिंह यादव का, कई महत्वपूर्ण फैसले उन्होंने लिए जिससे देश, समाज और प्रदेश में विकास हो सके, उनका कोई ऐसा फैसला जो आपको याद आता है आज? बहुत सारे हैं, इतने सारे हैं कि आपको क्या क्या गिनाए। सिर्फ समाज, देश के लिए, प्रदेश के लिए, जब कभी देश के नाम पे चाहे न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की जरूरत पड़ी, मुझे लगता है शायद वो एक बहुत बड़ा फैसला देश के हक में गया, जो आज भी जिस
उसका फायदा देश को हो रहा है। हमको आपको एहसास हो ना हो, जो हमारी न्यूक्लियर पावर की स्थिति है, जो अमेरिका के साथ टाइप हुआ न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के साथ जो हमारा रिलेशन है, जो उसके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बातें हुई, वो बहुत बड़ा फैसला था और जिन परिस्थितियों में लिया गया था शायद, और ऐसे बहुत सारे फैसले में एक आपने कहा तो इसलिए मेरे दिमाग में सबसे पहले वो है, बाकी बहुत उत्तर प्रदेश में चाहे सड़कों पे काम हो, चाहे एक्सप्रेस वे का हो, चाहे मेट्रो का हो, चाहे खेल की स्थिति हो, हर चीज में उन्होंने काम किया। और सबसे बढ़कर के जो व्यक्तिगत रिश्ते बनाए और व्यक्तिगत रिश्ते निभाए, वो मुझे लगता है हिंदुस्तान की राजनीति में एक मिसाल है। कम से कम इधर जो हम लोग की जो उम्र है उसमें हम लोगों ने जो भी लीडरशिप देखी है देश में, मुझे नहीं लगता कोई आदमी ऐसा बड़ा दिल का नेता है जिसने पार्टी छोड़ करके हर तरफ से किसी को भी अपने राजनीतिक परिवेश छोड़ करके भी अगर व्यक्तिगत रिश्तों को निभाने की जरूरत पड़ी हो, तो मुझे लगता है पूरे देश में माननीय मुलायम सिंह यादव एक से बड़ा दूसरा कोई नाम नहीं है। बहुत शुक्रिया अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक जी हमारे साथ सपा नेता जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि मुलायम सिंह यादव का जो राजनीतिक करियर रहा है, जिसमें उन्होंने कई राजनीतिक फैसले लिए हैं, वो अपने आप में ऐतिहासिक हैं, क्योंकि उन्होंने समाज के एक बड़े तबके को प्रभावित किया है। लोहिया और चरण सिंह के चेले, पेशावर मास्टर और शौकिया पहलवान, यूपी में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने का श्रेय भी मुलायम सिंह यादव को ही जाता है। और यही कारण है कि दशकों तक उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में मुलायम सिंह यादव को एक बड़े नेता के तौर पर समय समय पर हर राजनीतिक दल याद करता रहा है। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव सीधे। एनके सिंह जी का हम रुख कर रहे हैं। एनके सिंह जी, मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन अगर उनके राजनीतिक करियर की बात की जाए तो कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए। आप क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति को करीब से जानते हैं, इसे आप कितनी बड़ी राजनीतिक क्षति के रूप में देखते हैं? आज इस खबर के बाद मैं जो पहला मेरे दिमाग में आया वो ये था कि लोहियाइट सोशलिज्म का ये आखिरी पिलर था जो कि आज ढह गया। मुझे याद आता है कि वो जमाना था जब मुलायम सिंह इमर्ज कर रहे थे। उस समय हम लोग युवा थे। मुलायम सिंह की उम्र लालू और मुलायम सिंह दोनों को माना जाता है कि ये लोग मंडल विंटेज के नेता है, लेकिन वो शायद गलत अवधारणा है। मुलायम उसके पहले ही इमर्ज कर चुके थे और ये लोहियाइट सोशलिज्म के जमाना था, जबकि हर युवा ये फैशन माना जाता था कि वो लोहियाइट है, वो सोशलिस्ट है। और ये उस समय का मुलायम सिंह का इमर्जेंस है। और एक बड़े समय तक मुलायम सिंह सोशलिज्म को लेके काफी दूर तक चले। जो पॉलिटिक्स को डाउन टू अर्थ लाना, ग्रास रूट तक ले जाना, अगर ये श्रेय किसी को जाता है तो वो मुलायम सिंह को जाता है। और मुझे याद है जब हम लोग मिलने जाते थे तो उस समय तो आमतौर पे उनके यहाँ लस्सी या मट्ठा पीने को कहा जाता था, कोई चाय नहीं पिलाता था। तो एक डिफरेंट का टाइप सोशलिज्म था जो कि स्टेट में पहली बार ये आया कि नहीं सोशलिज्म का कंसेप्ट क्या होता है। और डाउन ट्रॉडन के लिए मुलायम सिंह उस समय, ठीक है बाद की परिस्थितियों में बहुत कुछ बदला, बहुत लोग हैं जो कि कह सकते हैं कि मुलायम सिंह बाद में वो सोशलिस्ट नहीं रहे, लेकिन वो काल विशेष की स्थिति थी। इकोनॉमी चेंज हो रही थी, इसलिए उनको चेंजेस करने पड़े। इसलिए जब उनकी एनालिसिस होगी आने वाले दिनों में, आज जब वो नहीं रहे, तो जो एनालिसिस होगी उसमें हो सकता है कि सोशलिज्म से उनको दिखाया जाए कि वो डेविएट हो गए। लेकिन हकीकत ये है कि सोशलिज्म, प्रैक्टिकल सोशलिज्म लोहिया का अगर कहीं एक जगह आया था तो वो आया था यूपी में, और वो मुलायम सिंह यादव उसके सबसे बड़े किरदार थे। और मुझे लगता है कि वो सोशलिज्म का जो फेज था वो हिंदुस्तान के कई भागों में गया, लेकिन उस तरह अमल में नहीं ला पाए जितना कि मुलायम सिंह के काल में यूपी में अमल में लाया गया। तो गवर्नेंस में सोशलिज्म का जहां तक सवाल है, वो पहली बार यूपी में आया था और हम लोग उसके वो हैं भुक्तभोगी भी, मतलब कि हम लोग उसको झेले भी हैं, एहसास भी किया है और ये देखा कि नहीं डाउन टू अर्थ पॉलिटिक्स किस तरह की होती है। उसके पहले कोई नहीं था ऐसा नेता जो कि जमीनी पॉलिटिक्स में हो। तो कांग्रेस से एक तो अलग किया, ये पहला टर्निंग पॉइंट था। लेकिन उससे भी बड़ा था कि वो लोहिया का जो सोशलिज्म था उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मुलायम सिंह ने गवर्नेंस में दिया। ये अपने आप में एक बड़ी चीज थी। बिल्कुल, ये डिफरेंट सोशलिज्म जो है वही मुलायम सिंह यादव को डिफरेंट बनाता है, अलग बनाता है दूसरे नेताओं से। आपको ये भी बताते चले कि प्रधानमंत्री की तरफ से अभी 3 ट्वीट्स किए गए हैं।
जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक करियर रहा है उसका बखान करते हुए प्रधानमंत्री की तरफ से ये ट्वीट और साथ ही तस्वीरें भी नजर आती हैं जो प्रधानमंत्री ने साझा की। इन तस्वीरों के बारे में भी आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ लिखा है इस ट्वीट में। लेकिन उससे पहले आपको एक खास रिपोर्ट हम दिखाने जा रहे हैं जिससे आप ये समझ सकेंगे कि कैसे 6 दशकों तक समाजवादी पार्टी का झंडा मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में बुलंद रखा। जिसने कभी न झुकना सीखा, जिसने कभी न झुकना सीखा, हमारी समाजवादी पार्टी पूरी नहीं होगी। साबित हो गया समाजवादी पार्टी जवानों की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है। नाम उनका भले ही मुलायम था, लेकिन कठोर फैसले लेने में उन्होंने कभी भी कोई हिचक नहीं दिखाई। जनता के हितों के फैसले हों या फिर सियासत से जुड़ा कड़ा फैसला, मुलायम सिंह ने जो ठान लिया उसे कर भी दिखाया। सियासत में मुलायम जहां पिछड़े वर्ग के नायक के रूप में सामने आए, तो वहीं उनके कई फैसलों ने उन्हें सवालों के कटघरे में भी खड़ा कर दिया। अक्टूबर 1990 की बात है, तब वीपी सिंह के मंडल दाव के खिलाफ बीजेपी ने कमंडल दाव खेला था। हजारों की तादाद में कार सेवक अयोध्या पहुंचे थे। उस वक्त मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे। मुलायम ने दावा किया था कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 30 अक्टूबर 1992 को कार सेवकों की भीड़ आगे बढ़ी तो मुलायम ने गोली चलवाने का आदेश जारी कर दिया। पुलिस ने निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पुलिस की गोली से 28 कार सेवकों की मौत हो गई थी, 42 घायल हो गए थे। हालांकि चर्चा ये भी रही कि पुलिस की गोली से हुई मौतों की तादाद इस आंकड़े से कई गुना थी। मुलायम सिंह ने जिंदगी भर ठसक और हनक की राजनीति की, कोई छिपा एजेंडा नहीं। जरूरत पड़ी तो अपराधियों को भी उन्होंने शरण दी। राजा भैया, मुख्तार अंसारी, अरुण कुमार शुक्ला, अन्ना, अभय सिंह, डीपी यादव और गायत्री प्रजापति जैसे बाहुबलियों से उनके रिश्ते रहे और इन रिश्तों को उन्होंने कभी छुपाया नहीं। 2 जून 1995 को लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड को भला कौन भुला सकता है। उस रोज स्टेट गेस्ट हाउस में समाजवादी पार्टी के गुंडों ने मायावती और बीएसपी के विधायकों पर हमला बोल दिया था। बड़ी मुश्किल से मायावती की जान बची थी। इस मामले में मुलायम और उनके भाई शिवपाल के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। उसके बाद से बीएसपी समाजवादी पार्टी के बीच जो खाई खुदी वो आज तक बनी हुई है। हालांकि अखिलेश यादव ने मायावती के साथ जब चुनावी गठबंधन किया था तो 24 साल बाद मैनपुरी में मायावती और नेताजी एक मंच पर नजर आए थे। लोकसभा चुनावों के बाद एक बार फिर मुलायम और मायावती की राहें जुदा हो गई। मुलायम सिंह यादव की शख्सियत भी इतनी मजबूत थी तो इसकी वजह भी थी। उन्हें बचपन से ही पहलवानी का शौक था। साथ ही वो राम मनोहर लोहिया से भी बहुत प्रभावित थे। ये दोनों बातें उनके सियासी सफर के लिए बहुत कारगर साबित हुई। दरअसल 1955 में राम मनोहर लोहिया ने सिंचाई शुल्क बढ़ने के खिलाफ आंदोलन चलाया था। उस वक्त मुलायम सिंह की उम्र 14 साल थी। मुलायम लोहिया के उस आंदोलन में शामिल हुए और जेल भी गए। मुलायम सिंह को बचपन से पहलवानी का शौक था। एक अखाड़े में मुलायम ने अपने से 1.5 गुना ऊंचे पहलवान को चित कर दिया। ये कुश्ती जसवंत नगर के विधायक नत्थू सिंह भी देख रहे थे। इसके बाद नत्थू सिंह ने मुलायम को अपने साथ जोड़ लिया। मुलायम पहलवान भी थे, सियासत में भी थे और एक स्कूल में पढ़ाते भी थे। 1967 में मुलायम को लोहिया ने सोशलिस्ट पार्टी से टिकट दिया। मुलायम ने इस चुनाव में एक तरफा जीत हासिल की। मुलायम सिंह यादव गुदड़ी के लाल थे। वो धरती पकड़ पहलवान थे और सियासी दिग्गज जान चुके थे कि मुलायम सियासत के भी पहलवान साबित होंगे। यही वजह है कि पहले राम मनोहर लोहिया तो बाद में चौधरी चरण सिंह उनके मुरीद बने। वीपी सिंह और चंद्रशेखर के करीबी भी थे मुलायम सिंह, लेकिन अपने चरखा दाव से मुलायम ने इन दोनों को भी चित कर दिया। चंद्रशेखर को छोड़कर उन्होंने 4 अक्टूबर 1992 को समाजवादी पार्टी बनाई। हम पार्टी को कमजोर नहीं देखते। इस पार्टी को मैंने अकेले बनाया, कोई मेरे साथ नहीं था। मुलायम सिंह 8 बार यूपी के विधायक बने।
1996 में उन्होंने लोकसभा का पहला चुनाव लड़ा और लगातार 7 बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1977 में मुलायम पहली बार यूपी सरकार में मंत्री बने तो 1989 में पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। 1993 में मुलायम सिंह ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 1996 में जब केंद्र में देवगौड़ा की सरकार बनी तो मुलायम देश के रक्षा मंत्री बने। 2003 में मुलायम एक बार फिर यूपी के सीएम बने। मुलायम सिंह समाजवादी नेता थे। इंदिरा के परिवारवाद के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन खुद को परिवारवाद से बचा नहीं पाए। 2012 में यूपी में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला तो मुलायम ने मुख्यमंत्री के लिए बेटे अखिलेश यादव का नाम आगे कर दिया। पिता ने मुख्यमंत्री का पद तोहफे में दिया था, लेकिन 5 साल के भीतर बेटे ने पिता से पार्टी के मुखिया की कुर्सी भी छीन ली। मुलायम ने एक टीस और कसक के साथ दुनिया छोड़ी, लेकिन सियासत की दुनिया में उन्होंने अपनी मौजूदगी से जो छाप छोड़ी है, सदियों तक लोग उसे भुला नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते थे। प्रधानमंत्री जी, आपने भी तो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। सपा संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच में नहीं है। मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। 82 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एक रिपोर्ट अभी आपने देखी जिसके जरिए आप ये समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने न सिर्फ समाजवादी पार्टी को यहाँ पर जगह दिलाई, मौजूदगी दिलाई, बल्कि पिछड़ों और यादवों की आवाज़ बनकर वो सामने आए। उन्होंने ये एहसास दिलाया लोगों को कि कोई पिछड़ा अगर है, कोई यादव है तो उसकी आवाज़ भी उठाने के लिए वो हर तरीके से सामने खड़े हुए हैं। और यही खूबी उनकी, यही खासियत उनकी उन्हें सियासत का मास्टर भी बनाती रही। एक दौर था उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह यादव ने अन्य राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की। कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने में भी मुलायम सिंह यादव की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। इसके अलावा भी कई राजनीतिक दलों को उन्होंने सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में चुनौती दी और यही कारण है कि 6 दशक से ज्यादा समय तक समाजवादी पार्टी का झंडा उत्तर प्रदेश में बुलंद रहा। समाजवादी पार्टी की मौजूदगी अन्य राजनीतिक दलों के साथ देखने के लिए मिली। अगर राजनीतिक करियर की बात की जाए तो कभी पीएम पद के दावेदार रहे मुलायम सिंह यादव, 3 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुए, रक्षा मंत्री रहे देश के, 7 बार एमपी, 8 बार एमएलसी और 8 बार एमएलए और 1 बार एमएलसी के तौर पर उन्होंने अपने राजनीतिक कद को बार बार ये एहसास दिलाया कि उनका राजनीतिक करियर कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण और बड़ा, और इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले उनकी तरफ से लिए गए। निशांत मेदांता अस्पताल के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, क्या वहाँ पर अब कार्यकर्ता पहुँचने लगे? देखिए, कुछ कार्यकर्ता पहुंचे हैं, नेताओं के साथ पहुंचे हैं, चूंकि अंदर सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि मेदांता अस्पताल में भीड़ ना हो, अस्पताल होने के कारण अन्य मरीजों को दिक्कत नहीं हो। मैं एक बार अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहना चाहूँगा कि मेदांता अस्पताल की तस्वीर दिखाएं, अंदर की तस्वीर दिखाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लॉबी है, लॉबी से पहले ही पूरी तरीके से मेदांता के जो सिक्योरिटी स्टाफ है और जो हरियाणा पुलिस है वो दोनों ही एक्टिव हो चुकी है। इसके अलावा अभी अगर बात की जाए तो अभी समाजवादी पार्टी के 3 बड़े नेता अंदर मौजूद हैं, जिसमें अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव मौजूद हैं। इसके अलावा शिवपाल यादव परिवार का अहम हिस्सा है, वो भी अंदर मौजूद हैं और लगातार यादव परिवार से जुड़े लोग अंदर जा रहे हैं, जहां पर मुलायम सिंह यादव एडमिट थे। सबसे बड़ी बात है कि मुलायम सिंह यादव की तबीयत जो है वो 22 अगस्त को खराब हुई थी। हालांकि जो क्रिटिकल कंडीशन थी वो पिछले रविवार से थी और आज उनका जो निधन हुआ है, कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि पहले से ही पारिवारिक कलह लगातार हम देख रहे हैं कि 2017 से जारी है। और ऐसे में मुलायम सिंह यादव एक ऐसे व्यक्ति थे जो पूरे परिवार को, पूरे कुनबे को बांध कर चलते थे, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे शिवपाल यादव हो। अगर मुलायम सिंह यादव कुछ कहते थे तो दोनों को उनका पूरी तरीके से मान सम्मान रखना होता था।